देवी जिसकी कथा कुंभज ने गाई, मैंने भक्ति कही, ये मेरे इष्ट देव राम है, आप संदेह न करो। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि कोई भी घटना पर सुनी हुई या देखी हुई जल्दी में संदेह मत कर लेना, जरा वेट करना, क्योंकि एक बार शंका पड़ जाती है, शंका मन में घुस जाती है, फिर हमें विनाश तक लिए चलती है। गीता ने कहा है संशय आत्मा विनश्यति, संशयी आत्मा अंत में नाश ही, उसका नाश ही होता है। सती आप संशय न करें, ये मेरे प्रभु है, मेरे परमात्मा है देवी, जिसके नाम का मैं निरंतर महामंत्र समझकर जप करता और काशी में कोई भी मरे उसको मुक्ति देता, ये परमात्मा है देवी। बड़े बड़े महात्मा लोग अपने मन को स्थिर और शुद्ध करके जिसका ध्यान करते हैं वो ये राम है। वेद शास्त्र गाते गाते अंत में नेति कहकर रुक जाते हैं, वो ये राम है। ये भले ही लीला में रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका किसी से वियोग, ये व्यापक ब्रह्म है, व्यापक को कभी वियोग नहीं हो सकता, हर जगह वो ही होता है। लेकिन ये अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर आए हैं, भक्तों के भाव के कारण पधारे। वो निजतंत्र नित्य स्वतंत्र है। एक छंद में भगवान शिव सती को समझा रहे हैं, तुलसी ने ये छंद लिख दिया। सती को कहा ये ब्रह्म है देवी, निजतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, ये व्यापक ब्रह्म है। लेकिन तुलसी लिखते हैं लागन उरु उपदेश जदपि कहे वो शिव बार, शिव जी ने बारंबार उपदेश दिया कि देवी मानो ये ब्रह्म है, लेकिन सती को उपदेश नहीं मिला, क्योंकि एक बार संशय का कीड़ा प्रवेश कर जाता है तो जीव क्या शिव भी समझा नहीं पाता, उसको समाधान देना मुश्किल हो जाता। इसलिए मेरे श्रोताओं से खास कि किसी भी घटना पर संशय करने से पहले बहुत धैर्य रखना, एक बार ये कीड़ा घुस गया तो बड़ा मुश्किल है। शिव जी का प्रयास निष्फल हुआ, सती मानने को तैयार नहीं कि ये ब्रह्म क्या रोएगा, ब्रह्म ये अभी आप उसको व्यापक कहते तो इसको वियोग कैसे हो गया। दक्ष की कन्या, दक्ष का अर्थ होता है बुद्धिमान, ये बुद्धिमान की बेटी है, बौद्धिक ज्यादा है, इसलिए बार बार तर्क करती है। शिव जी ने कहा देवी मेरे कहने पर भी आपका संशय का नाश न हो तो आप ऐसा करें, परीक्षा करो, अभी दूर नहीं गए दोनों, आप जाइए,
और आप अपने ढंग से परीक्षा करके मुझे निर्णय बताओ। मैं कहता हूं ये ब्रह्म है, आप कहते हैं कि ब्रह्म नहीं है। ये तो सामान्य आदमी है, बिल्कुल कामी की तरफ विरही विषयी लगते हैं। आप जाइए। और सती बुद्धि हमेशा परीक्षा करने पर ही मानती है, और परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, केवल प्रतीक्षा का विषय है। वहां तो धैर्य रखना पड़ता है। सूत्र आता है हमारे उपनिषदों में, धैर्य कंथा, धैर्य रखना पड़ता है। कबीर साहब का दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन रुत आए फल होए। जब रुत आती है तब परिणाम आता है। सती नहीं मानी। शिव जी ने कहा आप जाइए, मैं यहां बैठा हूं वट वृक्ष के नीचे। और बुद्धिशाली यही सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं विश्वास में श्रद्धा नहीं रखती, हाँ मैं अकेली काफी हूं, ऐसी तान में गई हुई। वरना शिव से कहती कि आप मेरे साथ चलो, परीक्षा मैं करूंगी, लेकिन कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं। शिव जी सोचने लगे कि मेरे कहने से जिसका संशय नहीं गया, लगता है सती का विधि विपरीत हो चुका है। लेकिन जो परमात्मा ने चाहा वही हो रहा है। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावा साका। मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, मैं समय क्यों बर्बाद करूं। तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वास पूर्वक शिव जी अस कही लगे जपन हरि नामा। हमें किसी भी घटना के निर्णय के लिए प्रामाणिक प्रयत्न कर देने चाहिए, लेकिन प्रामाणिक प्रयत्न के बाद भी सफलता न मिले तो फिर हरि का आश्रय करना चाहिए। अस कही लगे जपन हरि नाम। शिव जी बैठकर हरि नाम का जप करने लगे और सती वहां पहुंची जहां सुखदाम हरि लीला कर रहे। सोचा सती ने कि ये ब्रह्म है कि मेरा भ्रम है, कैसे निर्णय हो। तो बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय किया, मैं सीता का रूप लेकर जाऊं। यदि ब्रह्म होगा तो पहचान जाएगा कि ये सीता नहीं है तो सती है, और यदि सामान्य होंगे तो पत्नी के विरह में रो रहा है, मुझे सीता समझकर मेरा हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि सीता तुम कहां थी, मैं कब से रो रहा हूं। बस यही परीक्षा का मुद्दा बनाया। सीता का रूप लिया। मेरे भाई बहन, रूप लिया जा सकता है, स्वरूप का क्या। ऊपर से तो हम अपने को बदल सकते हैं, भीतरी प्रकृति का क्या। रूप अनेक होते हैं, स्वरूप एक होता है। रूप बाहिर होता है, स्वरूप भीतर होता है। सीता का वेश लेकर सती राम लक्ष्मण लीला करते हुए जा रहे। सीता, मूल सीता का तो स्वभाव है राम के पीछे चलना, ये तो नकली सीता हुई। तो राम को पीछे छोड़कर वो आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी देख लेते, ओ जगदम्बा सती सीता जी का रूप लेकर सामने आ रही है। लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु की लीला है, इसमें मेरा कोई संवाद नहीं है, मुझे केवल पीछे पीछे चलना है। क्या लीला करनी है ठाकुर जी। सती ने ये क्या किया। इतने में राम के निकट आ गई। भगवान राम ने देखा और जगदम्बा सती सीता के रूप में प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथात्मज राम आपको प्रणाम करता हूं। मेरे पिता शिव जी कहां है, आप अकेली क्यों हैं। भगवान शिव को छोड़कर आप पहचान गए प्रभु अंतर्यामी। सती रंगे हाथ पकड़ी गई, एक शब्द तक बोल नहीं पाई और सती लौट गई। भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य बताया, दिखाया। जहां सती जा रही है वहां राम लक्ष्मण जानकी तीनों आ रहे हैं, इधर उधर। और ब्रह्मादि देव उसकी सेवा में है, ब्रह्मादि देव उसकी सेवा में, वो राम है। सती ने खुद को भी उसमें पाया, तब चकित होगी, भ्रमित होगी कि ये क्या देख रही हूं।
रास्ते में नेत्र मुंद करके वो बैठ गई। प्रभु ने अपना व्यापकत्व दिखा दिया कि मैं हर जगह मैं ही हूं। आंखें बंद कर बैठ गई। कुछ समय के बाद सती ने जब आंख खोली तो हे भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य कहते हैं, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। कभी कभी इतना देखने के बाद भी आदमी रह जाता है, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पाया। अब लौटती है, चिंतित है, चिड़िया चुग गई खेत, अब करे क्या। तो गोस्वामी जी इसकी मनोदशा का वर्णन चौपाई में करते हुए गाते हैं कि मैंने शंकर की बात मानी नहीं, अब मैं शिव के पास जाकर क्या बोलूंगी। मैंने मेरी मूर्खता राम पर डाली और परिणाम यह आया, अब शिव से क्या मैं जवाब दूंगी। तुलसी चौपाई में लाते हैं, मैं शंकर हर कहान सती लौटी। शिव जी हरि नाम का जप कर रहे हैं और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए सती से पूछा कि देवी आप ठीक तो हैं, आप कुशल हैं, क्योंकि संशय सबसे बड़ा रोग है। आप अब कुछ स्वस्थ हैं, परीक्षा हो गई, निर्णय हो गया कि राम क्या है। आप बताइए आपने कैसे परीक्षा की। सती झूठ बोली, कछु न परी कछु न परी। मैंने कोई परीक्षा नहीं की महाराज, मेरी परीक्षा हो गई। मतलब आपने जैसे प्रणाम दूर से